कुछ लोग अल्ट्रा रिच होते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं लाइफ में, बैलेंस करते रह जाते हैं अपने फिनेंसेस को। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और क्या चेंजेस उन्हें लाने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड मनी इन अ पर्सन्स लाइफ? आपके अंदर हमेशा डर, भय, टेंशन, जेलिसी, ठीक है, दूसरों को लेके क्रिटिसिज्म रहता है कि अमीर लोग तो ऐसे होते हैं, ये सब तो बेवजह के खर्चे हैं, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरीके का माइंड सेट, इसको पॉवर्टी माइंड सेट बोलते हैं। व्हेन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, वहीं पे आपका गेम चेंज हो जाता है। हाउ टू मेक श्योर कि एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ आवर डे हम ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए लाइफ में? आप एक हैबिट दो कि आज 24 आवर्स में मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड करूँगी, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी। इसको आप 1 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 1 हफ्ता, 10 दिन, 21 दिन और ऐसे करके 40 दिन तक लेके जाओ। उसके बाद आप मैक्सिमम आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे। पीपल आर वेरी कम्पेटिटिव टुवर्ड्स यू, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, और कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर कर देता है। तो उन सिचुएशंस में आप कैसे ग्रेटफुल रहें? ये रूल होता है, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो आपने उस इंसान की कुछ अच्छी क्वालिटीज ढूंढ लीजिए कि यार कोई बात नहीं, इरिटेट तो ये मुझे करता है, लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए बर्गर लेके आता हो सकता है ये मुझे मेकअप अपग्रेड करने में हेल्प करता हो सकता है इसने मेरी कभी कभी ब्ला 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 हेल्प की हो। आप उसके अंदर कुछ भी 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढ लो, आपका माइंड वहीं पे शांत हो जाएगा, इरिटेशन कम हो जाएगी, और जैसे ही आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पे जाएगा, आपको वो पर्सन या उसके जैसे और इरिटेटिंग पर्सन नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों में ना ये डर होता है कि मुझे अभी रिवील नहीं करना, मुझे बताना नहीं है, नज़र लग जाएगी। कितना वैलिड है नज़र? अगर आपके बिलीव सिस्टम में कहीं पे होल्स हुए हुए हैं तो आपको नज़र लग जाएगी, लेकिन आप बोलते हो यार आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी प्रोटेक्टेड, और अगर आपका ऑरा और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, आप ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं हो। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, या हेल्थ हो, या लाइफस्टाइल हो, आप कुछ भी उस टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे ईजी टेक्निक होती है विजन बोर्ड टेक्निक। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, कहते हैं ना कि हम सबके अंदर वो पावर है, वो डिविनिटी, वो दिव्य तत्व तो हमारे अंदर है ही, भगवान हमारे अंदर है। हम जो चाहें यूनिवर्स में वो मांग सकते हैं। फिर भी कुछ लोग वो पावर होते हुए भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की है। देखिए, नया साल आने वाला है और जब न्यू ईयर इज़ अबाउट टू कम, हम सब कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस साल में तो न्यू ईयर न्यू मी, मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हमने 2026 का वो मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट जाना है, जिससे आप अपनी वो डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल, अपना वो डिज़ायर्ड पार्टनर, अपनी डिज़ायर्ड हेल्थ, अपनी लाइफ का बैलेंस, अपनी लाइफ की अबंडेंस, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम सबके अंदर तो वो सेम पावर है, बट फिर भी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसा क्या सीक्रेट है बिलियनर्स का जो कि वो आपको नहीं बताना चाहते? मैनिफेस्टेशन तो सब सेम ही करेंगे ना। आज के पॉडकास्ट में हमने उसी डिफरेंस की बात की है। तो बहुत ही इंट्रीगिंग पॉडकास्ट है। आज आपको बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हम बताने वाले हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में ये जो डिज़ायर्ड एरियाज़ की मैंने बात की, इन्हें बैलेंस कर सकते हैं, इनमें वो अबंडेंस अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ग्रैटिट्यूड की पावर की भी बात की है। आज की जो मेरी गेस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब तक आप ग्रेटफुल नहीं हैं, यूनिवर्स आपके इंटेंशंस को नहीं देगा। सो हाउ टू मेक श्योर कि यूनिवर्स आपके उन इंटेंशंस को देखे और आपको वो सारी चीज़ें दे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। वो एक कोट है ना, जो कि शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो हाउ टू मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ को दिल से चाहें सो दैट द यूनिवर्स गिव्स यू इन 2026। आज के पॉडकास्ट का इंटेंशन मेरा यही है, और इसी स्पेशल डिस्कशन को आज आपके लिए लेकर आई हैं मेरे साथ आज की जो मेरी गेस्ट हैं। पहली बार आपसे स्पीकिंग ट्री पर मिल रही हैं,
शी इज़ अ manifestation coach or gratitude practitioner. I would like to welcome Sheena Jain for the first time on Speaking Tree. Sheena, welcome to Speaking Tree. Thank you so much, and I'm really grateful that you have given me this beautiful chance to be here with you and share my views and knowledge for everyone to make your 26 more way beautiful. शीना, इक्वली हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई मस्ट टेल माई ऑडियंस कि आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अपलिफ्टेड मुझे ऑटोमेटिकली नेचुरली फील हो रहा है जो भी हमारा डिस्कशन हुआ आज बिफोर वी स्टार्टेड द शूट. सो आई एम श्योर कि ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट सारे व्यूअर्स को फील होगी. और आज हम उन्हें 2026 का उनकी लाइफ के लिए वो मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं जिससे वो अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकें 100%. मैम, बिफोर वी स्टार्ट जो आज हम एरियाज पर बात करने वाले हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, अबंडेंस, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, लाइफस्टाइल वाइज कैसे अट्रैक्ट की जाए 2026 में, उससे पहले मैं कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट के लिए. जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन कोचेस से बात करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि मैंने तो मेरी लाइफ को पूरा मैनिफेस्ट किया है. मैंने बहुत बार देखा है कि वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ में. Okay. अगर कुछ गलत भी है उसको भी वो नहीं मान रहे हैं, उसको भी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फोर्सफुली. सो डोंट यू थिंक ये कहीं ना कहीं एक ओवर ऑप्टिमिज्म की स्टेट है कि जो अगर कुछ बुरा भी है उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को मैनिपुलेट करना? हाउ इज इट पॉसिबल? आई वुड टेक इट एज कि ये आपके माइंडसेट का खेल है. आप जो सोचेंगे, मैनिफेस्टेशन तो आज का नया वर्ड है. हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, संकल्प से सिद्धि होती है ना. जैसा आप संकल्प क्रिएट करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में आकर्षित हो जाती है. यही मैनिफेस्टेशन है. तो मैनिफेस्टेशन तो आज का वर्ड है. और ऑप्टिमिज्म की जो आपने बात की है, ओवर ऑप्टिमिज्म, ठीक है. ऑप्टिमिज्म है क्या? हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना. ठीक है. तो मैं कहूंगी कि आप जितना मर्जी पॉजिटिव रहो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला. ठीक है. जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, आप अट्रैक्ट भी वही करेंगे अपनी लाइफ में. आपने जिस भी चीज के बारे में कहते हैं ना, जिस चीज को आपने फोकस दिया, तो याद है जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास से, सूर्य की किरणों से हम जला देते थे. वो कैसे जलता था? वो फोकस से जलता था, है ना. पूरे मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस एक जगह हो जाता था. तो आपकी लाइफ में आपका फोकस जिस जगह होगा, आपकी एनर्जी उस जगह फ्लो करेगी जी. ठीक है. तो ओवर ऑप्टिमिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है. मैं मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है किसी पार्टनर के साथ या पेरेंट के साथ, अच्छा नहीं है, उसमें नेगेटिविटी है, और फिर भी आप खुद को ये बोले जा रहे हैं कि नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है. इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द करंट सिचुएशन. सबसे पहले जब आप ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में आते हो ना, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि यार ये चीज ऐसे है, मेरी लाइफ में ये नेगेटिविटी है. ठीक है. उसके बाद आप एक संकल्प क्रिएट करते हो कि मैं इस चीज को ऐसे चाहता हूँ. आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो कि ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर नेगेटिविटी है, मैं ये चीज ऐसे चाहता हूँ. अब आपने कभी भी आप नोटिस करना, ठीक है, आप किसी भी रिश्ते में एक कमी निकालो, आपको 10 कमियां नजर आती हैं. बिल्कुल. राइट. चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, परफेक्ट हो, और जब आप उसमें कोई एक अच्छाई देखते हो, आपको और ज्यादा अच्छाइयां नजर आती हैं. सेम रूल ही तो है. आप किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा या बुरा अपने थॉट से बना सकते हो. जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता है. हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा दोनों होते हैं. जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो चीज एनहांस हो जाती है. और मान लीजिए यहाँ पे 2 एनर्जीज इन्वॉल्व है, जैसे हमने कनेक्शन की बात की, तो एक ने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते को हील करेगा या फिर सब अच्छा ही है, और दूसरा उस पर कोई काम नहीं कर रहा है. राइट. सो ऐसे केसेस में भी क्या आप उस कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं? आई वुड लव टू आस्क दिस फॉर माय ऑडियंस. ओके. सो मैं आपको बताती हूँ, आपकी लाइफ में जो लोग आते हैं ना, इनफैक्ट योर एवरीथिंग, मतलब आपके दोस्त, आपके लाइफ पार्टनर, आपके इन-लॉज, योर ब्रदर, सिस्टर, योर पेरेंट्स, एवरीवन रिमेन, रिटेन, और वो रहते कैसे हैं? आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से. ठीक है. आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, आप हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, तो जो उस फ्रिक्वेंसी पे लोग होंगे वही आपकी लाइफ में रिटेन करेंगे. अगर आप जिनकी बात कर रहे हो, अगर वो उस फ्रिक्वेंसी पे हैं ही नहीं, या तो वो बदल जाएंगे या वो चले जाएंगे.
बट मैम कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना कि यू कैन नॉट लेट देम गो, क्योंकि दीज आर वेरी क्लोज कनेक्शंस, राइट? योर ब्रदर एंड सिस्टर, योर सिबलिंग्स, योर सो फॉर एग्जाम्पल आप और आपके ब्रदर सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो, ठीक है, आप उनके साथ बना के रखना चाहते हो लेकिन वो आपके साथ नहीं बना के रखना चाहते, तो आप लोगों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी, तो आप एक जोन में नहीं रह पाओगे। कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगी, या तो उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो आपके जैसे हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें सब पे वर्क करती हैं, सारे रिश्तों पे यही चीज वर्क करती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक कपल है, ठीक है, दे वांट टू गेट डिवोर्स्ड, ठीक है, उनकी बातें कैसी होंगी एक दूसरे के बारे में? नेगेटिव, कंप्लेनिंग, ऐसे नहीं करती थी, वैसे नहीं करता था, ये ऐसा था, वो वैसा था। वो अलग तो हो गए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? नेगेटिव रिलेशनशिप से। दोनों की फ्रिक्वेंसी लो है, दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेके बहुत नेगेटिव है, इसलिए वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर वो चाहते हैं ना आसानी से अलग हो जाए, इजीली डिवोर्स हो जाए, प्यार से सब कुछ हो जाए, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो, दोनों में से किसी एक की फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे जाएगी एंड दे विल पार्ट, दे विल गेट सेपरेट वेरी इजीली। इंटरेस्टिंग। या तो साथ में आ जाएंगे या बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कि वो यूनिवर्स फोकसेस ऑन द अलाइनमेंट, अगर मैं कंक्लूड करूं। हम हमारी लाइफ में हर उस इंसान, हर उस चीज, हर उस इवेंट से मिलते हैं जो हमारी फ्रिक्वेंसी पे होता है। सो सपोज इफ आई एम हियर विद यू, आई एम हियर इन दिस एनवायरनमेंट, इट मीन्स आई हैव अट्रैक्टेड दिस और यू हैव अट्रैक्टेड मी। कुछ लोग अल्ट्रा रिच होते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं लाइफ में, बैलेंस करते रह जाते हैं अपने फिनेंसेस को। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और क्या चेंजेस उन्हें लाने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड मनी इन अ पर्सन्स लाइफ? या सो एवरीथिंग हैव एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है और अनलिमिटेड मात्रा में, मतलब जिसे कहते हैं ना असीम, अबंडेंस वाली मात्रा में अवेलेबल है। जितने पैसे आप चाहते हो, जितने क्लाइंट्स चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स, जो भी आप चाहते हो सब कुछ यूनिवर्स कहते। आपने कहा कि जिस भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहेंगे पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। ये बात बिल्कुल 100% सच कही गई है। और आपने कहा क्या वो लोग ऐसा करते हैं जो अल्ट्रा रिच हो जाते हैं? एग्जैक्टली। क्या डिफरेंस है कि कुछ लोग इतने मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स हैं? उनका माइंडसेट हमसे बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका माइंडसेट होता है, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है वेल्दी माइंडसेट और एक होता है पॉवर्टी माइंडसेट, ठीक है। तो आप, पैसा एक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी हमारी जो 6 सेंसेस होती है ना, उसके बाद 7th हमारा मनी होता है। मनी कैसे अट्रैक्ट होगा? जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे मनी अट्रैक्ट होगा। तो सपोज आप पैसे के साथ डील कैसे करते हैं? अगर आप पैसे को लेके नेगेटिव रहते हैं, डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ओ माय गॉड मेरे पास तो इतना लोन है, मुझे तो देना है, मेरे तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मेरी तो कंपनी इट्स नॉट गोइंग दैट वेल। आपके अंदर हमेशा डर, भय, टेंशन, जेलिसी, ठीक है, दूसरों को लेके क्रिटिसिज्म रहता है कि अमीर लोग तो ऐसे होते हैं, ये सब तो बेवजह के खर्चे हैं, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरीके का माइंडसेट, इसको पॉवर्टी माइंडसेट बोलते हैं, ठीक है। और वेल्दी माइंडसेट में क्या है? कम है, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, जरूरतमंद जितना नहीं है, लेकिन आप खुश हो, मेरे पास तो बहुत है, मैं तो बहुत मजे में हूँ, सब कुछ बहुत मज़ेदार है, कोई बात नहीं, 5 लाख की ज़रूरत है, अभी मेरे पास 5,000 है, लेकिन ये 5,000 मेरे पास कितनी यूज़फुल है ना। जब आप अपना देखने का नज़रिया बदल देते हो, व्हेन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, वहीं पे आपका गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सो यहाँ पे आई थिंक माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है, जो आपने बात कही, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताती हूँ जो किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेस दिला सकते हैं। मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप हमें बताने वाली हैं जिससे हम वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करें। ये 4 प्रिंसिपल ना हर किसी की लाइफ में, हर किसी के बिजनेस में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की। हर किसी के बिजनेस को ये 4 प्रिंसिपल सक्सेस पे ले जाएंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जिसने भी अप्लाई किए उसको सक्सेस गारंटेड मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जब आप अपने एक्सपेंसेस दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने खर्चे दे रहे हैं, आप किस फीलिंग के साथ उसको दे रहे हैं? यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगा ग्रैटिट्यूड, जी,
ठीक है, जो आपने मनी दिया उसके बदले में या तो आपने कुछ सर्विसेज लिए होंगी या आपने कुछ गुड्स लिए होंगे. सो यू हैव टू फील वाओ आई एम सो ग्रेटफुल. सपोज आपने 60,000 रुपीज का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. सो यू हैव टू फील वाओ मैं ये 60,000 रुपये के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इससे मैंने पूरे महीने बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिना किसी कट्स के मेरी लाइट्स, मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन, मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कितनी इजी थी. आपको वो 60,000 ना लगेंगे नहीं उतने ज्यादा. आपके मन में कंप्लेंट नहीं आएगी जी कि मेरे अंदर मैं इस लायक था कि मैं ये पे कर पाया. तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू पे योर एक्सपेंसेस, पे विद ग्रैटिट्यूड. चाहे आपका रेंट हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपके मोबाइल का रिचार्ज हो, इंटरनेट बिल हो, आपके घर के खर्चे, आपके बिजनेस के खर्चे. और स्पेशली हम लोग एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, एंड ऑफ द मंथ आपको अपनी एक्सपेंसेस बुक लेके बैठना चाहिए और सारे खर्चों को, अगर आपके पास टाइम है तो बैठ के लिखिए. मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है. आपके पास मनी रिटर्न में अट्रैक्ट, जितना आपने ग्रैटिट्यूड उस मनी को पे किया है, इट विल स्टार्ट रिटर्निंग टू यू फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह से आपके पास पैसा आने लगेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को कह रहे हैं ना कि यस आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इतना दिया कि मैं ये दे सका. क्योंकि ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये पता है क्या आपको रिजल्ट दे रही है कि मेरे पास बहुत है. मेरे पास बहुत है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. फर्स्ट प्रिंसिपल ये आता है that you have to pay your expenses with gratitude. सेकेंड प्रिंसिपल आता है आपको ब्लेसिंग देनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को, बिजनेस में काम करने वाले लोगों को, अपने बिजनेस से एंटरप्रेन्योर अगर आप हो, जो भी आपका काम है, जो भी आप करते हो, छोटा बड़ा, बहुत मेजर, बहुत छोटा, जैसा भी है, आपको उसे ब्लेसिंग देनी है. अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को गालियां देते हैं, कंप्लेनिंग मोड पे होते हैं, ये कमी है. राइट, ठीक है. अपने इक्विपमेंट्स, मशीनरीज या जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं उसमें अक्सर कमियां निकालते हैं. राइट, अपने क्लाइंटों में कमियां निकालते हैं. ठीक है, लोग अपने क्लाइंट्स को, है ना, अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो मेरा बहुत वक्त ज़ाया करके जाता है. सो आपको अपने बिजनेस से लिंक्ड हर एक चीज, योर बैंक अकाउंट, योर ऑफिस स्टाफ, योर एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, यू हैव टू ब्लेस इट. और ब्लेसिंग कैसे दोगे? अगेन ग्रैटिट्यूड, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पीएन के लिए, जो मेरे लिए टाइम पे कॉफ़ी लेके आता है, मेरे लिए टाइम पे पानी लेकर आता है, मेरे लंच का बहुत ध्यान रखता है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इस पर्टिकुलर मशीनरी के लिए जो मेरे को इतने शूट्स निकाल के देती है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन व्यूअर्स के लिए जो मुझे इतना टाइम देके, इतना कीमती समय देके मेरा पॉडकास्ट देखते हैं. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑफिस के इंटरनेट के लिए जिससे मैं अपना फ़ोन, अपने कैमराज, मेरी टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ. सो यू हैव टू ब्लेस ईच एंड एवरीथिंग. रूल नंबर 2. ठीक है. रूल नंबर 3 आता है दैट यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग. हम अक्सर कंप्लेंट्स कैसी करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स, राइट, कॉम्पिटिटर्स हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आपको कंप्लेंट करना क्यों स्टॉप करना है? आपको अगर मान लो आपका कॉम्पिटिटर सक्सीड कर रहा है, आप बड़े दुखी हो जाओगे, जेलस हो जाओगे, वरीड हो जाओगे. अगेन क्या आ गई? नेगेटिव फीलिंग्स आपने खुद के अंदर ही डेवलप कर ली. राइट. और एनर्जी लेवल पे आप, मैं, हम सब एक हैं. तो आपने अगर अपने कंपटीटर के लिए नेगेटिव फील किया, जेलस फील किया, आपने खुद के लिए अपना कर्म बिगाड़ लिया. अपना कर्म के साथ साथ आपने नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर दी ना. आप जो दूसरे के लिए सोच रहे हो वो अपने लिए सोच रहे हो. तो रूल नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आपका राइवल हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो कोई भी हो, सेलिब्रेट एवरीवन सक्सेस. कंप्लेंट नहीं करना, वहां पे आपको सेलिब्रेट करना है. वाह, सो ब्यूटीफुल. और बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक हम नोइंगली अननोइंगली कर देते हैं, सबकॉन्शियसली. यू डोंट लाइक समवन, यू आर जेलस ऑफ देम. बिल्कुल. और प्रिंसिपल नंबर 4 आता है कि आपके बिजनेस कंडीशंस हो सकता है इस वक्त शायद बहुत अच्छे ना हो सकता है बहुत नेगेटिव चल रहे हो सकता है आप अच्छा ना कर रहे हो, बट यू हैव टू मैनिफेस्ट हाउ. आपको अपने बिजनेस को लेके एक पॉजिटिव ब्लूप्रिंट बनाना है.
ठीक है, जब तक आप वो ब्लूप्रिंट पॉजिटिव नहीं बनाएंगे आपका बिजनेस पॉजिटिव में कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो खुद ही सोचते हैं ना, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, और ये मार्केट में तो काम ही नहीं है, अरे ये टैक्सेशन पॉलिसीज आ गई, हमारा तो कुछ होने नहीं वाला है, चलने नहीं वाला है, ठीक है, हमारे तो वर्कर हमें धोखा दे गए हैं, हमारी मशीनरीज इतनी अच्छी नहीं है, हम सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही सोच लेते हैं। सो यू हैव टू मैनिफेस्ट, रूल नंबर 4 इज यू हैव टू मैनिफेस्ट फॉर योर बिजनेस, कि अब इतने टाइम में कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन चल रही है, मैं ये नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेकर जाना चाहूंगा। ये 4 प्रिंसिपल्स से कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। वाह, तो ये आई थिंक एक बहुत ही वेल्दी माइंडसेट हमने अपने अंदर ही डेवलप कर लिया। राइट, वेल्थ को लेकर एक अच्छा जो कनेक्शन था मनी के साथ, वेल्थ के साथ, उसे आपने हील किया अगर आपने ये रूल्स अप्लाई किया। हाँ जी। सो मैम, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि मनी और वेल्थ के साथ कैसे एक हेल्दी कनेक्शन बनाया जाए, कैसे राइट फ्रीक्वेंसी में आ जाए, अब मैं एक और लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करना चाहूँगी, रिलेशनशिप। और बिफोर आई मूव ऑन टू रोमांटिक रिलेशनशिप, सबसे पहले मैं हमारी लाइफ के सबसे बड़े रिलेशनशिप जो हमारा खुद के साथ होता है उस पर बात करना चाहूँगी। लोगों को आई थिंक पूरी उम्र काट देते हैं पर पता ही नहीं लगता है कि खुद के साथ क्या कनेक्शन था, क्योंकि हम हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाकी के कनेक्शंस में देते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। सो हाउ टू नो कि मैं मेरे साथ, अपने साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बनाऊं, ताकि मैं मेरी लाइफ में वो सारी राइट चीज़ें अट्रैक्ट करूं जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। और स्पेशली फॉर 2026, जो कि एवरीबडी हु इज सो मोटिवेटेड कि उन्हें 2026 में अपनी लाइफ चेंज करनी है, दे वांट टू बी देयर बेस्ट, तो सबसे पहले खुद से कैसे वो बेस्ट रिलेशनशिप बनाया जाए, कुछ सेल्फ लव सीक्रेट्स में आपसे जानना चाहूंगी। सेल्फ लव ना एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जैसे आपने बचपन से बहुत अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी, पेंटिंग की प्रैक्टिस की होगी, ऐसे ही सेल्फ लव ना बचपन से प्रैक्टिस किया जाता है, और ये एक वो हैबिट होती है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती है। जिसके पेरेंट्स में सेल्फ लव होगा ना, बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि सैलून में जाके आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हो और कह रहे हो ओह माय गॉड आई एम डूइंग सेल्फ लव। नो, डिपेंड करता है कि आप अपने मन की बात कितनी सुनते हो, आप अपने सोल से कितना प्यार करते हो, ठीक है। सपोज यू आस्क्ड मी कि शीना हैव वाटर, ठीक है, मैंने बोला नहीं यार अभी मन नहीं है, दिस इज माई सेल्फ लव। बट मैंने ये सोचा नहीं यार, मेरे को रंगोली ने बोला है पानी पीना चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसका मन रखने के लिए पी लेती हूँ। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, ठीक है। अक्सर लड़कियां और लड़के क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने की रेस में अपने आप को तो भूल ही जाते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, ठीक है। आपने दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं निकाली जो आपको पसंद हो सकता है आपको पेंटिंग करना, जॉगिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है, ड्राइंग, रीडिंग, व्हाटएवर यू लाइक। मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ बिकॉज मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है, ये मेरी चॉइस का टॉपिक है। बाय प्रोफेशन में एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत प्यारी हैं, ठीक है। तो आप अपने सोल की कितनी सुनते हो, उसको आपको उसकी कितनी आवाज़ आती है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस सेल्फ लव की मैं बताऊंगी कि ढूंढो कि मुझे क्या करना पसंद है। हो सकता है आपको बच्चों की तरह पपीज़ के साथ खेलना पसंद हो, राइट। जो भी चीज़ आपको, जो भी एक्टिविटी पसंद है, स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का 10% आप अपने आप को दे सकते हो, है ना। 2.5 जो जितने भी आपका 2.5 घंटा आप दिन का अपने आप को दीजिए, और अपनी फेवरेट चीज़ें कीजिए। अपना फेवरेट काम करना, फेवरेट हॉबी परस्यू करना, कोई फेवरेट स्पोर्ट्स आपको पसंद है, कोई फेवरेट एक्टिविटी आपको पसंद है, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। आप अपने आप के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर जाओगे, वो सेल्फ लव का पार्ट होता है, ठीक है। सेल्फ लव के पार्ट में आता है फिजिकल, मेंटल एंड सोल का ख्याल रखना। फिजिकल में आ जाएगी गुड डाइट, गुड फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। फिजिकली अपने आप को उस प्रोपोर्शनेट में, अब आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो लेकिन आप बोल रहे हो ये तो मेरा शौक है, ये मेरा सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी के प्रोपोर्शंस में नहीं आता, ठीक है। मेंटल वर्क, हो सकता है आपको मेडिटेशन ना पसंद हो लेकिन आपको डांस करना बहुत पसंद हो, क्योंकि डांस भी एक तरीके की मेडिटेशन है। तो आप फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पे अपने आप के लिए क्या कर रहे हो, दैट डिफाइंस सेल्फ लव।
मैम फिर भी कुछ लोगों का क्यों एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने आप के साथ हो ही नहीं पाता है? आई थिंक लोगों में ना एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, इसी वजह से वो बहुत गलत पार्टनर्स भी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत गलत चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो क्यों नहीं हो पाता? आई थिंक ये पता होता है उन्हें कहीं ना कहीं कि हाँ आई नीड टू फिक्स दिस, बट फिर भी कर नहीं पाते हैं। नहीं, उन्हें नहीं पता होता है, इसीलिए वो फिक्स नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया ना, सेल्फ लव हमेशा हमारे पेरेंट्स से हम में आता है। तो बचपन से पता है क्या होता है, हमें ना बड़ी डेफिनेशंस दी जाती हैं, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मार्क्स लाओगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम ये काम करोगे तभी हम तुम्हें अपना बच्चा समझेंगे। हम अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं और हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता। जो आप बोल रहे हो ना कि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम रियलाइज़ इसलिए नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता। राइट, तो हमें बताएगा कौन है, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें पता नहीं है। ये आप नोटिस करते हो आपकी लाइफ में अभी आप क्या फेस कर रहे हो, क्या आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों से मिलते हो, क्या अपनी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जो सेल्फ लव वाला इंसान होगा ना, उसकी लाइफ में ये सब कुछ बहुत भरपूर होगा, उससे सब प्यार करेंगे। जिनकी लाइफ में सेल्फ लव मिसिंग होता है, तो सपोज मैं अपनी तो कभी सुनती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी मम्मी की, अपनी फ्रेंड की, अपनी बहन की, भाई की, पापा की, टीचर की, सबके हिसाब से काम करती हूँ, बस अपने हिसाब से नहीं करती। मैं ही अपनी नहीं सुनती, आप मेरी सुनोगे? नहीं सुनोगे। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पीपल वुड ट्रीट यू लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं अपने आप से प्यार नहीं करती। सपोज मेरा मन है गाजर का हलवा खाने का, ठीक है, मैंने उसको डिले कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी और का मन नहीं था। मैंने अपने आप के लिए ही नहीं किया, कोई और मेरे लिए कुछ क्यों करेगा? एंड दैट इज द रीजन अपनी लाइफ में गलत पार्टनर्स, गलत लोग, गलत मे बी बॉसेस, ठीक है, हरासिंग बॉसेस, और वो गलत भी पता है क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनसे हमें कुछ लेसन सीखना है। बिल्कुल, सेल्फ लव हमें वहां सीखना है। कार्मिक होता है, कार्मिक होता है। आप जब वो लेसन सीख जाते हो ना, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ट्रू, ठीक है। हमें कोई टॉक्सिक लाइफ पार्टनर, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट हमें हमारी सर्वेंट्स भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल, है ना? तो आप जब उस चीज़ को लर्न कर जाते हो, अब आप कैसे सीखोगे? तभी तो मैंने आपको बोला, आप देखो अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व करो कि आपकी लाइफ मनचाही चल रही है। अगर नहीं चल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको लगता है कि सबकी ऐसी होती है, नहीं होती। आपकी लाइफ ड्रीमी, मनचाही हो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके सेल्फ लव में, सेल्फ के साथ कनेक्शन में गड़बड़ है। वेरी वेल एक्सप्लेन। इसी से नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि खुद से कैसे वो अच्छा कनेक्शन बनाया जाए, सो दैट वी अट्रैक्ट द राइट पीपल, राइट? अब हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर आते हैं। आई थिंक यू नो, जैसा हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कि जो भी पार्टनर हमारी लाइफ में आता है, बहुत बड़ा रोल है उसका। 2 टाइप के कनेक्शंस आ सकते हैं, एक बहुत ही सपोर्टिंग और एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन जो हमें ड्रेन करेगा, राइट? और हर ये जो पार्टनर का कनेक्शन होता है ना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोल जर्नी। हमें सपोर्ट करने आता है, कुछ हमें प्रेम और केयर से ट्रांसफॉर्म करते हैं, कुछ हमें यू नो पेन से ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर चॉइस, एंड यू नो एज यू सेड कि जो लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं। सो हाउ टू मेक श्योर दैट, मान लीजिए नाउ योर एनर्जी इज अलाइंड, बट स्टिल अगर कुछ ऐसी टेक्निक्स अगर आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहें, जिससे in 2026 for people who are not in a relationship, they will attract the right partner that they deserve. तो ऐसा कुछ टेक्निक्स आप हमें बताइए। टेक्निक्स तो बहुत सारी है, क्योंकि मैंने जब अपने लाइफ पार्टनर ट्रैक किए थे, मैंने बहुत कुछ किया था, ठीक है। सबसे पहले तो जब हम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता है, तो सबसे पहले एनर्जी आती है डेस्परेशन की एनर्जी, विच इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। वो एनर्जी पता है क्या सिग्नल छोड़ती है? कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। डेस्परेशन, हम मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगना नहीं है कि दे दो, दे दो मतलब मेरे पास नहीं है। यू हैव टू अज्यूम दैट आई ऑलरेडी हैव। बट मैम कुछ चीज़ों को लेके तो हम होते हैं डेस्परेट, जैसे हम देवी देवताओं से भी अगर प्रे कर रहे हैं, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है मान लीजिए, तो वो भगवान से डेस्परेटली ही मांगेगा। आई एम श्योर कि कुछ लॉजिकल पॉइंट्स ही लिखे जाएंगे कमेंट्स में, इसलिए मैं पहले ही पूछ रही हूँ कि
हम होते हैं कुछ चीजों को लेकर डेस्परेट कि प्लीज भगवान प्लीज गिव मी दिस, आई एम सफरिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिलेशनशिप और प्रेम को लेकर भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है। सो बेसिकली जब हम डेस्परेशन की फीलिंग में होते हैं ना, तो हम क्या सिग्नल छोड़ रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। सो चाहे आप मंदिर की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, भगवान से मांगने की बात करें, वी आर नॉट बेगर्स, राइट, वी आर नॉट बेगर्स। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ और आपको समझ आ जाएगा। सपोज आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे यूजुअली वो लोग होते हैं जो मांगते हैं आपसे, है ना, बेग करते हैं। वी आर जस्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ डिवाइन पावर। ठीक है, वहाँ पे 2 बच्चे हैं, आपका मन है उन्हें कुछ देने का, आपने दोनों को 10-10 रुपीज़ दे दिए। एक ने बोला अरे दीदी इससे क्या होगा, आपने सिर्फ 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये से आजकल आता क्या है, ठीक है मुझे तो और चाहिए। दूसरे ने बोला थैंक यू दीदी, आप कितने प्यारे हो, आपने मुझे 10 रुपये दिए, वाह मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, आपको भगवान बहुत समृद्धि दे। आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? सेकंड वाला, राइट। हो सकता है पहले वाले के जो 10 रुपये है ना वो भी लेके उसको दे दो। राइट, सो बैड, है ना। तो यूनिवर्स के सामने हमें मांगना नहीं है, वी हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड कि वाह आपने जितना कुछ दिया है सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी हम प्रे करते हैं हम ये गलती करते हैं मांगने की। मांगना नहीं है आपको, जो दिया उसमें खुश, जो दिया है उनको हमेशा शुक्राना करना है कि आपने ये दिया, वाह आपने मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी कर दी, आपने मेरी ये बात पूरी कर दी, अरे क्या बात है मैंने ये वाली बात बोली थी, आपने तो उससे बढ़कर मुझे दे दिया। हर बार जब भी आप टेम्पल में जाएं, प्रे करें, कुछ भी कोई भी डिवाइन एक्टिविटी करें, हमेशा ग्रैटिट्यूड करें कि आपने मुझे ये चीज़ दी, मैं इसके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने जो जो सोचा भी नहीं होगा ना आपको वो मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू आस्क, ठीक है। आस्क आप कैसे करोगे? बस बैठोगे, बैठ के लिख लो। अब आपने बताया कि मुझे कैसे मनचाहा लाइफ पार्टनर या किसी को भी मनचाहा लाइफ पार्टनर कैसे मिले, तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अ लिस्ट, है ना। जो भी आप चाहते हो सब कुछ अवेलेबल है, यूनिवर्स वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, वो क्रिएट हो जाती है। सो जहाँ बात आती है लाइफ पार्टनर की, यू हैव टू राइट। गलती हम कहाँ करते हैं, बस शादी हो जाए, हम डिफाइन ही नहीं, कोई मिल जाए। हमें आई थिंक मैम ये ना कनेक्शन भी नहीं समझ आता कि हमें चाहिए क्यों पार्टनर। हाँ ठीक है, सबसे पहला तो आता है व्हाट, हमें क्या चाहिए, ठीक है। देन सेकंड आता है क्यों चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वालिटीज बैठो, ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट का काम है ये, आराम से बैठ के लिखो कि ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है कि जो आप मांग रहे हो, सपोज आपने लिखा कि मेरा लाइफ पार्टनर लॉयल होना चाहिए, तो चेक करो क्या आप में वो क्वालिटी है, है ना। इंटरेस्टिंग, आप में वो क्वालिटी है। आप चाहते हो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बड़ा ही फिजिकली फिट हो, ये हो, वो हो, डू यू हैव दैट क्वालिटी, ठीक है। जिस वक्त आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, अगर वो क्वालिटीज आप में नहीं भी हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग इन योरसेल्फ। तो मैंने जब अपनी वो क्वालिटीज लिखी थी ना, मैं चाहती थी मेरा लाइफ पार्टनर ऑप्टिमिस्टिक हो, बट मैं नहीं थी उस वक्त उतनी, मैं आपको सच बता रही हूँ ये। फिर मैंने अपना वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ग्रैटिट्यूड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जब मुझ में वो क्वालिटीज़ आ गई, जब मैं उस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच गई, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया। वेरी सिंपल, सारा आपका माइंड का खेल है। आप कितनी भी टेक्निक्स कर लो, मैं आपको रेमेडीज, टेक्निक सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन जब तक आप उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो, आप उस माइंडसेट पे नहीं हो, आप डेस्परेशन में हो, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। मैम यहाँ से मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, डू यू थिंक कि हम हमारे पार्टनर में कहते हैं ना लोग कि opposites attract, but at the same time I have seen people in relationship or partnership in marriage also कि बहुत similar energies भी एक दूसरे के साथ होती हैं। कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल हमारा मिरर पसंद आता है जो इंसान होता है। तो यहाँ पे I would like to know कि क्या हम वो एक पार्टनर में ढूंढते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, या हम वो ढूंढते हैं जो हम जैसा ही कोई है? यहाँ पे ये मैं सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको लगता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा। आपको लगता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, सिमिलर भी मिल सकता है, मुझे तो सेम चाहिए,
और आपको अगर same किसी को मिलेगा। ऑपोजिट और सेम दोनों चाहिए, मतलब मिक्स ऑफ कि हाँ तभी मेरे मैं जैसा भी बोलती हो हूँ। और मेरे से थोड़े ट्रेड्स ऑपोजिट भी हो। तभी मैं बोलती हूँ हाँ। कि आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो कि यार अच्छा एक बात बताओ, आपको पसंद है रोमांटिक मूवी, आप कह रहे हो ऑपोजिट, आपको दूसरा पर्सन जो है उसको एक्शन मूवी पसंद हो, आप दोनों तो कभी सेम मूवीज देख ही नहीं पाओगे। या इसीलिए बैठ के लिखो कि यार मुझे पसंद है कि मुझे ना पहाड़ों में जाना पसंद है, तो सामने वाले बंदे को भी पहाड़ों में पसंद हो। मुझे जॉइंट फैमिली पसंद है, तो सामने वाला पर्सन जॉइंट फैमिली वाला हो। ठीक है, मुझे टॉल लड़के पसंद है, तो सामने वाला पर्सन टॉल हो। ठीक है, मुझे मॉडर्नाइज थिंकिंग वाले लोग अच्छे लगते हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है वो मॉडर्न थिंकिंग का हो। यू हैव टू राइट द क्वालिटीज। ठीक है, ऑपोजिट सेम सोचो ही मत ना, आप क्वालिटीज मेंशन कर दो सामने वाले पर्सन की कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकली चाहिए, आपको वही चीज और मिलेगी। यूनिवर्स कह देगा तथास्तु। तथास्तु। यूनिवर्स वैसे भी ना, मैं आपको सच बताऊं, हम सब मैनिफेस्टर्स हैं। Yes. हम सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जी। ठीक है, तो आपकी अगर प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। आप हमेशा नेगेटिव रहते हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। मैम लेट्स से आई वांट टू मैनिफेस्ट समबडी। या सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर? आपको अपने लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? I think someone like me, yet someone opposite to me in some traits. ठीक है, तो समवन लाइक यू, आपकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लाइफ पार्टनर में? मेरी qualities knowledgeable, wise, curious about life. ठीक है, मैं आपसे ना बार बार क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि जब तक आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, यूनिवर्स को क्लियर आंसर नहीं पहुंचता। नॉलेज वाइज आपको किस चीज की नॉलेज है? So many things, like I like to learn about spirituality, I like to learn about myself, cosmos. हाँ, I like तो reading. आप अपने लाइफ पार्टनर में किस चीज की नॉलेज, किस चीज की एजुकेशन, कौन सी डिग्री, कौन सी पोस्ट, like यू हैव टू स्पेसिफाई। like someone with whom I can have intellectual conversations with, you know, about life, about soul and new things that I don't know. Yes. ओके, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी, Next quality, कैसे दिखने चाहिए? somebody who takes care of himself. Like I like to take care of myself, what I wear, how I look. तो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे जो आपका आंसर है ना, ये मिक्स्ड सिग्नल पहुंचा रहा है। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ में क्या होता है कि हो सकता है कि यू नो वो टेकिंग केयर अपनी फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हो, आपको जिम जाना ना पसंद हो, लेकिन I like. you like, बट ऐसा हो सकता है ना, तो यू हैव टू मेंशन कि अपना ध्यान रखते हो कि जिम जाना पसंद हो, बैलेंस डाइट खाते हो, ठीक है, पार्टी में भी इंजॉय करते हो, खुश रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग में फॉलो करते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो या कोई पर्टिकुलर रिलीजन या प्रैक्टिस में मानते हो। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग वेरी स्पेसिफिकली। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने लिखा था ना, तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसे बीचेस ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि मुझे बीचेस वाली जगह पसंद है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की सारी क्वालिटीज़ मेंशन करनी है, बैठ के उसके ऊपर पूरा काम करना है कि अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। मतलब इतना स्पेसिफिक होना है when you make your partners list. यस, सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वेटर वाले भैया आए, उन्होंने आपसे पूछा मैम आप क्या खाएंगे, ठीक है, आपने बोला कुछ भी ले आओ, क्या वो कुछ ला पाएगा? आपने बोला कुछ टेस्टी सा ले आओ, कुछ मजेदार ले आओ, इंटरेस्टिंग, उनको क्या पता टेस्टी क्या है? तो यूनिवर्स, यस, आपने यूनिवर्स को बोला अच्छा लड़का चाहिए, ये बिल्कुल सेम हो गया, आपने मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे, फिर यूनिवर्स को जो अच्छा समझ आता है वो अपने आप आपको भेज देते हैं। इसीलिए जैसे रेस्टोरेंट में हमारा ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक होता है ना, हमें बटर नान चाहिए, ठीक है, या बटर रोटी चाहिए, सैलेड में ये होना चाहिए, दाल मखनी चाहिए, शाही पनीर चाहिए, मीठी नहीं होनी चाहिए, हम पूरा ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। ऐसे यूनिवर्स की तरफ हमारा जो ऑर्डर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, और उसको बैठ के कभी भी जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, डिवाइन पावर के लिए कुछ भी करो, वहाँ बैठ के मत करिए उसको आप आराम से किसी भी डिवाइन टाइम में, जिस वक्त आप खुश फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, उस वक्त बैठो कि यार मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ चाहिए और इस चीज़ का सिनेरियो ऐसे 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 होना चाहिए।
Lovely. और इट्स नॉट जस्ट लाइफ पार्टनर, हाँ. आप अपने इन लॉज, आप अपने होने वाले बच्चे, आप अपने होने वाले बेस्ट फ्रेंड्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक एक रिश्ता जो आपको, आप अपने वर्कर्स, अपनी मेड्स, अपने स्टाफ, अपना बॉस, अपनी कंपनी के कोवर्कर्स, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो ऐसे ही। When you become specific, जब आप यूनिवर्स Yes. को बता देते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए। राइट, सो सपोज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही थी, तो ऑन द डे जब हम दोनों मिले, तो मेरे फादर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ डांस कर रहे थे, और मैंने ना अपनी सिस्टर को ऐसे मज़े मज़े में बोले, मेरे को वाओ यार, ही सच अ नाइस फादर इन लॉ, मुझे भी ऐसे ही चाहिए, और यू नो कितना मज़ा आएगा अगर ऐसे फादर इन लॉ हो। और जब मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली, कुछ दिन हमारी बात हुई, एंड ही शोड मी द पिक्चर, तो वो उन्हीं के फादर थे, और मुझे पता ही नहीं था। इतना स्पेसिफिक होता है यूनिवर्स। आपकी बात को बहुत क्लैरिटी से, आप जितना मांगोगे उतना देगा, तो कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको, ठीक है? दिल खोल के मांगना, दिल खोल के मांगना है। स्टेप नंबर 1 ही यही है। जब आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और दूसरी एनर्जी आपको क्या फील, दूसरी प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो कि आपको फील करना है कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल गया है। ठीक है? सपोज यू वांट कि आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिंग है, ठीक है? आप सपोर्टिंग हो कितने भी तरीके, किसी भी तरीके से हो सकता है। आपका वाला सपोर्टिंग कैसा है कि मैं जो भी पहनूं उस चीज़ में सपोर्ट करे, मैं जो भी काम करूं उस चीज़ में सपोर्ट करे, या फिर जहाँ पे मेरे ऑपोजिट कोई बात हो रही हो वहाँ मेरा स्टैंड ले। सपोर्ट भी अलग अलग डिग्री और अलग अलग तरीके का होता है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग। एंड स्टेप नंबर 2 इज, जो आप सोच रहे हो वो मुझे मिल चुका है। मेरा लाइफ पार्टनर तो बड़ा सपोर्टिव है, मेरा लाइफ पार्टनर तो हर चीज़ में मेरी साइड लेता है, हर चीज़ में मेरे लिए ये करता है, हम दोनों तो बड़ा घूमने जाते हैं, हम दोनों तो बड़ा एंजॉय करते हैं। यू हैव टू फील इट बिफोर रिसीविंग। यस, वेरी ब्यूटीफुली सेड, एंड आई एम श्योर कि इस डिस्कशन के बाद तो मैं तो और स्पेसिफिक हो गई हूँ, हो जाऊंगी। वेरी नाइस। नाउ जो मेरी लिस्ट 25 की थी उसे मैं 125 की कर लूंगी। राइट। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी करेंगे। बिल्कुल। तो मैम, इसी से नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि वो रिलेशनशिप, वो राइट रिलेशनशिप कैसे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, वी वुड मूव ऑन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, हेल्थ और हमारी लाइफस्टाइल को लेके हमारा क्या विजन है। वहाँ पे भी बहुत लोग सोचते हैं कि अब से मैं जिम जाना स्टार्ट करूँगा। हम मोटिवेटेड तो बहुत होते हैं कि एक बैलेंस डाइट खाऊंगा, बट फिर वो जो कंट्रोल होता है खुद पे, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। वो उन्हें समझ नहीं आता कि कब 15 दिन में जो उन्होंने सोचा था एक रूटीन बनाने का, इट्स ऑल हेवायर्ड नाउ। तो हाउ टू अचीव दैट बैलेंस इन योर लाइफस्टाइल एंड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ? ओके, सो लाइफस्टाइल आपकी लाइफ में या हेल्थ की जब आप बात करते हो, हम अक्सर अपनी लाइफ में ना बहुत तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी हेल्थ भी हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बुरी हेल्थ भी हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आपने पर्सपेक्टिव बोला ना डिटर्मिनेशन का, वहाँ पे दिमाग का बहुत काम आता है, ठीक है? सो सपोज आप रेड लाइट पे होते हो और आपको रेड लाइट की कोई परवाह नहीं है, आप निकल जाओगे। जितनी बार भी रेड लाइट होगी आप निकल जाओगे, आप ग्रीन के लिए वेट ही नहीं करोगे। सेम हैपन्स विद योर डिटर्मिनेशन विद योर जिम। आपका जिम का टाइम आया, आपने सोचा आज नहीं कल जाऊंगा, आप प्रोकास्टिनेटिंग की आपकी हैबिट है, ठीक है? आपको हर चीज़ प्रोकास्टिनेट करने की हैबिट है, तो आप वो हर चीज़ प्रोकास्टिनेट ही करते रहोगे। लेकिन आपने सोच लिया कि आई वॉन्ट हेल्दी लाइफ, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे बैलेंस डाइट खाना है, मुझे जिम जाना है, कल से नहीं अभी से जाना है, ठीक है? तो आपका माइंडसेट वहाँ बहुत काम करेगा। दूसरी चीज़ आती है हेल्थ की बात। आप अपनी हेल्थ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सपोज अगर आपका वेट अभी है 60 kgs, आपको चाहिए 45 या 50 kgs या 48 kgs, तो सबसे पहले तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो मुझे कितना वेट चाहिए, ठीक है? अब उसको अचीव करने के लिए आप ढूंढोगे कि मुझे क्या क्या करना है। जब तक आप वो करोगे ही नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगी, है ना? बिल्कुल। आप अगर जवान दिखना चाहते हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप किसी बीमारी से छुटकारा चाहते हो, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो भी करने पड़ेंगे, साथ में माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए, ठीक है? अक्सर लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां अट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जो हमारे को इतना हेल्दी फिट शरीर दिया है,
हमने कभी इसको थैंक यू ही नहीं बोला। Yeah. इतने अच्छे पैर चल रहे हैं, इतने अच्छे हाथ चल रहे हैं, इतना अच्छा दिमाग चल रहा है, आँखें, ठीक है, हमारी नोज, हमारी ब्लड सिस्टम, हमारे अंदर इतना अच्छा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमारा एक एक पार्ट इतना सुंदर तरीके से काम कर रहा है। हमने कभी बैठ के उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि यूनिवर्स ने कितना अच्छा गिफ्ट हमें दिया है। We just keep complaining. यस और अगर अभी मुझे हल्का सा यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाए, ब्रेक डाउन मतलब मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों का नाम नहीं लेती। सो सपोज मेरे पैर में यहाँ पे कुछ पेन हो गया, तो मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि पेन अट्रैक्ट्स पेन, और ज़्यादा पेन आएगा। आई विल से कि मेरे पैर में ब्रेक डाउन आ गया है। तो सपोज मेरे पैर में अभी ब्रेक डाउन आ गया है, ठीक है, जब तक कि अच्छा चल रहा था मैंने इसकी कभी तारीफ नहीं करी, कभी इसको थैंक यू नहीं बोला, वाओ मेरे पैर, तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है, तूने मेरा कितना साथ दिया है भागने में, दौड़ने में, स्विमिंग करने में, डांस करने में, ऑफिस जाने में, है ना, ज़िंदगी को चलाने में, इंडिपेंडेंटली जीने में। लेकिन अगर अभी इसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा, हम सबको शोर मचा के बताते हैं कि ओ माय गॉड मेरे तो पैर में लग गई, मुझे तो ये हो गया, ठीक है, जो भी हमारे प्रॉब्लम आती है या चैलेंज आता है उसको हम सबको गा गा के बताते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे को बैड हेल्थ या कोई डिजीज अट्रैक्ट ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राइट। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी बीमारी को एलिमिनेट कर सकते हो। स्टार्ट सेइंग वाओ आई एम हेल्दी। सपोज आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्रेक डाउन है, उसको प्यार करना शुरू करो। मैंने ये सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ये किया है। मेरे ना तो मैं आपको अभी ये रिसेंटली हुआ है हमारा, तो मेरे हस्बैंड का शोल्डर का कुछ छोटा सा सर्जरी हुआ, और सर्जरी मतलब वो बहुत ही इंस्टेंट था, वो होना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आप बोलते हो कुछ ना कुछ अपने कंधे के बारे में, या इसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया होगा, उसको प्यार नहीं किया होगा, तभी ये सर्जरी आ गई। तो उनकी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बोला 3 months यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, आपका हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है, नाउ ही इज रेडी टू बी नॉर्मल। ओके, ही वाज ग्रेटफुल, ही डिड। हाँ, रेगुलर मैंने उनको प्रैक्टिस कराई। वाओ आपका शोल्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने आपका कितना साथ दिया है, यू हैव सच अ मस्कुलर शोल्डर, कितना प्यारा शोल्डर है। रेगुलर बेसिस पे हमने ग्रैटिट्यूड्स किए उस एरिया के। जब भी पेन फील होता था तो हम बाकी एरियाज को बोलते थे वाओ आपकी बॉडी, मतलब जैसे अब इसमें क्या है, क्योंकि मैं उनके साथ थी तो मैंने उनको बहुत हेल्प किया, है ना। मैं उनको बोलती थी, जैसे सपोज जब उनका सर्जरी हुआ तो 1 दिन तक बहुत पेन रहा, तो मैं उनको बोलती थी वाओ शौर्य आप कितने स्ट्रांग हो, आप तो खुद से वॉशरूम जा रहे हो, आपके पैर सोचो, है ना, आपके इस एरिया में पैर तो आराम से चल रहे हैं आपके। तो दिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर अदर बॉडी पार्ट्स। आप ऐसे करके अपनी चैलेंज को, अपनी डिसीज को एलिमिनेट कर सकते हो। आप इसको जितना पावर दोगे नेगेटिवली, वो उतना ग्रो करेगा। तभी लोगों को कैंसर, इस तरीके की बीमारियां इनवाइट हो जाती हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर बोलते रहते हैं मेरा तो शरीर अब काम का नहीं रहा, मेरा शरीर तो खराब हो गया है। वो ऐसी चीजें बोलते हैं, तभी उनकी लाइफ में बीमारियां आती हैं। You can become healthy, just start saying good things to your body because ये सुन रही है। मैम, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि ग्रैटिट्यूड का कितना बड़ा रोल है लाइफ के हर एरिया में, तो हाउ टू मेक श्योर कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम लाइफ की, चाहे बड़ा इवेंट हो चाहे छोटा इवेंट हो, यू नो एज यू सेड इवन थैंकिंग आवर बॉडी, हाउ टू मेक दिस अ रेगुलर प्रैक्टिस? क्योंकि जब थोड़ी सी लाइफ में सफरिंग आती है ना, जब थोड़ी सी ओवरवेलमिंग और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती है ना, हम बौखला जाते हैं, हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जैसा आपने कहा ना कि कहीं अगर पेन हो रहा है तो हमारा ध्यान सिर्फ उस पेन पे जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे तो फिर से हैप्पी फील होना है। सो हाउ टू मेक श्योर कि एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ आवर डे हम ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए लाइफ में? सो यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। ठीक है, हर हैबिट ना विद द टाइम डेवलप की जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि हमारी संस्कृति में 40 बहुत फेमस है ना। अपने आप को आप एक हैबिट दो कि आज 24 आवर्स में मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड करूँगी, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी। सो यू स्टार्ट विद मॉर्निंग। ठीक है, वाओ मेरे पास इतना कंफर्टेबल बेड है, ठीक है, इतनी अच्छी नींद मुझे आई, मेरे पास इतना अच्छा घर है, और मैं डेट फ्री सो रही हूँ, या whatever you have. Start with your morning and end up to the night. आप अपने डे में अलग अलग प्रैक्टिसेस, अब जो वर्कशॉप्स हम लेते हैं ना उसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको दिन भर में अलग अलग तरीके से ग्रेटफुल होने के लिए इंस्पायर करती हैं। ठीक है,
अब आपने 24 आवर्स अगर बिना कंप्लेंट के निकाल लिए, यू वर हैप्पी थ्रू आउट द डे, यू वर ग्रेटफुल थ्रू आउट द डे, इसको आप 1 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 1 हफ्ता, 10 दिन, 21 दिन और ऐसे करके 40 दिन तक लेके जाओ। उसके बाद आप मैक्सिमम आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे, खुद ही ग्रेटफुल होने लगोगे, खुद ही नेगेटिव सिचुएशन में आपको पॉजिटिव नजर आएगा। सपोज कोई पर्सन अगर बेड मतलब हॉस्पिटल बेड पे है, बहुत पेन में है, बहुत चैलेंज में है, मैं उसको बोलूँ कि तू सब ग्रैटिट्यूड कर, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। exactly. लेकिन अगर उसकी हैबिट पहले से ही बनी हुई है, वो पहले से ही ग्रेटफुल रहता है, उसको ग्रैटिट्यूड करना आता है, तो वो उस सिचुएशन में बोलेगा हे भगवान तेरा बहुत शुक्र है, कोई बात नहीं, मुझे आज ये चैलेंज आया है, ये तो चला जाएगा, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इससे बड़ा चैलेंज नहीं आया या इससे बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया। A very important question here I would like to ask कि बहुत से व्यूअर्स भी इससे एग्री करेंगे कि जब people irritate you, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप में ग्रेटफुल हैं, बट आई एम श्योर कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो दूसरों की तरफ से होती है, मैन यू नो पीपल आर वेरी कम्पेटिटिव टुवर्ड्स यू, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, और कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर कर देता है, तो उन सिचुएशंस में आप कैसे ग्रेटफुल रहें when the other person is affecting you so much? ठीक है, सो आपका फोकस सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंसान पे जा रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, लेकिन आपके पास और भी बहुत लोग हैं जो आपको इरिटेट नहीं कर रहे, जो आपके लिए सपोर्टिव है, जो आपके लिए हेल्पफुल है। आप अपना फोकस उस इंसान से लगा के हटा के दूसरे इंसानों पे लगा दो। What if you have to deal with that person regularly, like throughout the day? जैसे ही आप अपना फोकस हटाओगे ना, और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरे भाई के साथ बड़ा खट्टा मीठा रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, लेकिन ही हैव फ्यू थिंग्स, मतलब हम दोनों 5 मिनट साथ नहीं बैठ सकते थे पहले, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी अच्छी क्वालिटीज को देखना स्टार्ट किया, उसकी वो जो इरिटेटिंग आदत थी ना, वो खत्म हो गई। ठीक है, सो ये रूल होता है, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। तो आपने उस इंसान की कुछ अच्छी क्वालिटीज ढूंढ लीजिए कि यार कोई बात नहीं, इरिटेट तो ये मुझे करता है, लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए बर्गर लेके आता हो सकता है ये मुझे मेकअप अपग्रेड करने में हेल्प करता हो सकता है इसने मेरी कभी कभी ब्ला 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 हेल्प की हो। आप उसके अंदर कुछ भी 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढ लो, आपका माइंड वहीं पे शांत हो जाएगा, इरिटेशन कम हो जाएगी, और जैसे ही आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पे जाएगा, आपको वो पर्सन या उसके जैसे और इरिटेटिंग पर्सन नहीं मिलेंगे। इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर कि आप सभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। राइट। जैसे हमने बात की कि व्हेन अ पर्सन इज वेरी ग्रेटफुल, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि उस इंसान के ऑरा में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि नो वी मीट सम पीपल, उनसे मिलते ही हमें इतना अपलिफ्टेड और इतना पॉजिटिव फील होता है, नथिंग एक्चुअली बॉदर्स देम, वो उस पॉजिटिव बैलेंस स्टेट में रहते हैं हमेशा, ना ही तो किसी की प्रेज उन्हें चढ़ाती है, ना ही किसी का क्रिटिसिज्म उन्हें गिराता है। राइट। और आई हैव रियली सीन सो मैनी पीपल जिनका ऑरा इतना पॉजिटिव है और उनकी जो पॉजिटिविटी है वो झलकती है उनके अंदर से। राइट। तो हाउ डज दैट हैपन? इट हैपन्स लाइक कि आप जो एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ रहे हो, तो सारा काम ना आपकी फ्रिक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशंस का होता है। ठीक है, तो इट्स अ गिव एंड टेक थिंग अगेन, व्हाट यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग। तो मैं जो एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ूंगी, मुझे वही आके रिसीव होगा। तो अगर हमेशा मैं ग्रेटफुल रहती हूँ, तो मेरे अंदर से क्या एनर्जीज जाएंगी, ग्रेटफुलनेस वाली, पॉजिटिव वाली। तो मेरे को घूम के वापस क्या आएंगी, ग्रेटफुल एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो आपके ऑरा को, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका ऑरा बिल्डअप होता जाता है, इट इंक्रीजेस। और जैसे ही आप नेगेटिव फील करते हो, जेलस फील करते हो, आपका ऑरा छोटा हो जाता है। है ना। कभी भी आप नोटिस करना, कुछ लोग आपको, जो आपने मुझसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछा था कि कुछ लोगों को मिलके हमें ऐसा लगता है कि वो एनर्जी सकर है, एनर्जी वैम्पायर्स हैं। आपको ना बात करके ही पता लग जाएगा सामने वाला पर्सन कैसा है। और कभी कभी तो आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोगों से ना हमें मिलना पसंद नहीं होता, अनकंफर्टेबल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी एनर्जी के नहीं होते। और आप चाहे वो आपके कितने ही इंपॉर्टेंट लोग हों आपकी लाइफ में, आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आपकी एनर्जी नहीं तो वो सक कर लेते हैं, और दैट इज द रीजन आप हमेशा बीमार पड़ते हैं, आपको लगता है कि आपको नजर लग जाती है। बट हाउ टू डील विद दोस पीपल, अगर आप उन्हें रोज मिल रहे हैं तो?
आप अगर उन्हें रोज मिल रहा है, आप अपनी एनर्जी हाई रखो ना, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, आप अपना ऑरा बिल्डअप करके रखो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। जो आपने नज़र की बात की, यहीं से मैं पूछना चाहूँगी, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि मान लीजिए उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो चुका है, होने वाला है, somebody is expecting a child, किसी की सगाई हो गई है, somebody is about to going to get married, बहुत लोगों में ना ये डर होता है कि मुझे अभी रिवील नहीं करना, मुझे बताना नहीं है, नज़र लग जाएगी। कितना वैलिड है नज़र, कितना एग्जिस्ट करता है एक्चुअली? क्या सच में नज़र लग सकती है इतना इजीली? क्योंकि मैम अगर हम इतना ही सोचेंगे, इतना ही हर चीज़ को लेके प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो द पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, शेयरिंग। अगर आप खुश हैं तो अपनी खुशी शेयर कीजिए ना, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? या सो नज़र तो होती है, नज़र होती क्या है? योर आईज, ठीक है। अब आप किसी को देख रहे हो, सपोज मैं आपको देख रही हूँ, मैं कैसी एनर्जी के साथ आपको देख रही हूँ, मैं कैसी नज़र से आपको देख रही हूँ, वो डिफाइन करता है। नज़र अच्छी होती है और नज़र बुरी होती है। जो अच्छी होगी वो ब्लेसिंग की तरह काम करेगी, और जो जेलस, वरीड, टेंशन वाली होगी वो बुरी नज़र की तरह काम करती है, ठीक है। तो नज़र तो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? आप अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, आपको नज़र ही ना लगे किसी की। आपकी सोच में है, अरे यार मैंने किसी को बता दिया तो मुझे नज़र लग जाएगी। आपने जैसे ही ये बात बोली ना, आपने खुद ही बुरी नज़र को इन्वाइट कर लिया। कभी कभी तो हम खुद ही इतने क्रिटिकल हो जाते हैं खुद को। राइट। आपने जब बोला ना, अब जैसे मेरा विश्वास इस ब्लैक थ्रेड पे बहुत है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और सब लोग बिलीव करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आई एम वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो सारा काम ना आपके ब्रेन का है, आपकी सोच का है। आपने बोला यार मैंने धागा पहना है, आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मुझे तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और मान लीजिए किसी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जो नज़र डाल रहे हो आपके ऊपर, वो इज़ वेरी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी। ऐसा भी होता है ना कि अगर बहुत पावरफुली पॉजिटिव है तो बहुत पावरफुल नेगेटिव भी होगी। नज़र लगती ही तब है जब आप अंदर से वीक होते हो। आपने कोई लूप होल छोड़ दिया है ना, अगर किसी शिप के अंदर होल हो गया तो वो तो डूबेगा ही ना। तो अगर आपके बिलीव सिस्टम में कहीं पे होल्स हुए हुए हैं तो आपको नज़र लग जाएगी। लेकिन आप बोलते हो यार आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी प्रोटेक्टेड, और अगर आपका ऑरा और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, आप ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं हो। ऐसे लोग आपके ऑरा में ही नहीं आ सकते, कांटेक्ट में नहीं आते। यस, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। आप बोलते हो वाओ यार मेरे फॉलोअर्स तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत प्यार मिलता है, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऐसे ही फॉलोअर्स मिलेंगे। बट आई थिंक जो आपने फॉलोअर्स की बात कही, हमें नहीं पता ना किस प्रकार का इंसान हमें फॉलो कर रहा है। इफ यू हैव अ पब्लिक अकाउंट, यू डोंट नो, एंड सम पीपल ओनली फॉलो यू जस्ट टू कीप अ चेक ऑन यू कि व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ। अच्छी बात है ना, वो तो आपके व्यूज बढ़ा रहे हैं। आई ऑलवेज से, मैं सच बता रही हूँ, मेरी अगर आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की वो देखोगे, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ, मैं तो सबको दिखाती हूँ, सब देखो। आई ऑलवेज से, जितना आप देखोगे मैं उतना ग्रो होंगी, जितना जो लोग देखेंगे सब देखेंगे, मैं उतना ग्रो होंगी। सब आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अगर आप मानते हो कि है तो है, आप मानते हो नहीं है, कुछ नहीं है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे तो दुश्मन भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है। आप सोचो अगर आपके दुश्मन ही ना हो, आपके कॉम्पिटिटर्स ही ना हो, आप मेहनत करोगे क्या? हर चीज को देखने का नजरिया, यू हैव टू पुट इट ऑन अ ऑप्टिमिस्टिक वे, पॉजिटिव वे। बिल्कुल मैम, जैसा आपने एक बात कही कि अगर आपका ऑरा खुद का बहुत हाई है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। राइट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं स्पेशली, और कहीं ना कहीं लोग डेस्परेट भी होते हैं कि काश मुझे ये मिल जाए, आई वुड फील वेरी फुलफिल्ड एंड ऑल दैट, ये मिल गया तो मुझे लाइफ में सब मिल गया। हम कई बार बहुत नेगेटिव लोग, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस, बहुत नेगेटिव जॉब्स भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो शायद हमारे हायर सेल्फ और गॉड और यूनिवर्स को पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, बट फिर भी सो डेस्परेटली वी वांट दैट। तो हम ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? ओके, आप मैनिफेस्ट कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ इसीलिए नहीं कर पाते हो, तो हमेशा समझ जाओ आप कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर यू। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक टेंडर भरा था, और बहुत बड़ा टेंडर था, और वो पास नहीं हुआ, एंड ही वाज लाइक ये वो ऐसे हो गया, नहीं हुआ। तो आई जस्ट सेड हिम, मैंने कहा थैंक यू बोलो, आप तो ग्रैटिट्यूड करो। कहते पागल है, इस चीज़ में कौन ग्रैटिट्यूड करता है? मैं कहा नहीं, अगर ये नहीं मिला ना, इट मीन्स इससे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, गॉड ऑलवेज, यूनिवर्स ऑलवेज हैव अ बिगर पिक्चर फॉर यू।
हम छोटा मांग रहे होंगे इसीलिए नहीं मिला, हमारे लिए प्लान कुछ बहुत बड़ा है, ठीक है। Yes. आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, हम गलत लोग, यूनिवर्स बहुत समझदार होता है, ठीक है, हम जो मांगते हैं वो दे देता है, लेकिन या तो आप उसको लेके रिग्रेट करोगे, ठीक है, या फिर वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में आते हो ना, आपका कॉन्शियसनेस अपने आप जाग जाता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है। अक्सर जो लोग अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, डिवाइनली अवेकन नहीं होते हैं, वहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से उनका कॉन्शियस सो रहा होता है। बिल्कुल। एंड दैट इज अ रीजन वो अट्रैक्ट कर रहे होते हो। जब आपका कॉन्शियस जाग जाता है, आप अवेकन होते हो, आप हमेशा अच्छी चीजें ही मांगते हो और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल सही बात कही आपने कि कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं, अगर आपको मिल जाए ना, फिर थोड़े समय में आप खुद से ही पूछते हैं ये मैंने क्या मांग लिया, क्या मांग लिया मैंने, राइट, कितना गलत किया, ये मुझे क्यों मिल गया, फिर आप खुद को ही कोसते हैं, खुद ही कोसते हो। बिल्कुल सच बात होती है। और जहाँ तक आपने बात की 2026 की, तो मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताना चाहूंगी। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, या हेल्थ हो, या लाइफस्टाइल हो, आप कुछ भी उस टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे इजी टेक्निक होती है विजन बोर्ड टेक्निक, विजन, ठीक है। तो हम लोग ना अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या मतलब कैसा दिखना चाहिए, है ना, हमें जो चीज़ चाहिए। तो आप ना क्या कर सकते हो, डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, डिजायर्ड हाउस, डिजायर्ड कार तो आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल आप पिक्चर सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, है ना, पिंटरेस्ट से, गूगल से, आप अपने जो भी आपकी विश कैसी दिखती है, आप वैसे पिक्चर्स डाउनलोड कर लो और उनको अपने विजन बोर्ड पे प्लेस कर दो। और वो विजन बोर्ड आपके उस एरिया में लगना चाहिए जिस एरिया में आप सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत करते हो। ये कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर प्रेग्नेंट होती है ना, उनके सामने एक बच्चे की पिक्चर लगाई जाती है ताकि बच्चा बिल्कुल वैसा हो। एग्जैक्टली, क्या रीजन है ना, खेलने वाला। आपने कुछ देखा और आपका जो रिजल्ट है वो वैसा आया, तो विजन बोर्ड टेक्निक भी तो वैसे ही है। बिल्कुल, जो आप देखते हो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और ये टेक्निक ना सबसे इजी टू डू है, बहुत फास्ट काम करती है और आपकी लाइफ में आपको कुछ भी लाके दे सकती है। मैं बता रही हूँ, मैंने 3 विजन बोर्ड बनाए आज तक और अभी मेरा तीसरा चल रहा है, उसमें से एक विश पूरी हो भी चुकी है। ग्रेट, इट इज सो फास्ट। आपको कुछ भी चाहिए स्पेसिफिकली आप ढूंढो, उससे रिलेटेड लगाओ एंड इट विल हैपन। वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट से जो हमने ये टेक्निक्स डिस्कस की, हमारे व्यूअर्स ज़रूर उन्हें अप्लाई करेंगे फॉर देयर 2026। Yes. मैम, जैसे आपने विजन बोर्ड की बात की, एक और मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स का नाम सुना है, वाटर मैनिफेस्टेशन भी होता है। ऐसा Yes. कहते हैं ना कि वाटर होल्ड्स मेमोरी, और पानी बहुत जल्दी आपकी बातें सुनता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चीज़ें बोलोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो अगर कुछ वाटर मैनिफेस्टेशन का भी अगर आप बताना। डेफिनेटली, आई वुड लव टू टेल। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताऊंगी कि जो हमारी बॉडी है ना, वो 70% पानी से बनी है, राइट। वी आर मेड अप ऑफ वाटर। और हम जब पानी वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम पानी को पानी के अंदर मिला रहे हैं, है ना। तो सपोज आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने वाटर को के ऊपर लिख भी सकते हैं, वाटर बॉटल के ऊपर। नहीं तो आप रेगुलरली सुबह शाम जितनी बार भी आप पानी पी रहे हैं, सपोज दिस इज अ वाटर वी हैव, ठीक है, तो आपने अपना ग्लास होल्ड किया दोनों हाथों से और इमेजिन किया कि आपकी एनर्जी इसके अंदर जा रही है। तो जो भी, सपोज आप मेरे को अपनी कोई एक विश बताइए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी है। कोई भी एक जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि यार मेरी ये वाली विश पूरी हो जाए, बिकॉज आज हम ऑन कैमरा कर रहे हैं ये चीज। आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप। वाओ, ठीक है। तो जो भी ट्रिप पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आप आंख बंद करके जब भी पानी पियेंगे ना, आप इमेजिन करेंगे, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इस ट्रिप पे आई हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मज़ेदार होटल स्टेज हैं, मज़ेदार बिजनेस क्लास, जो भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप उस पूरी चीज़ को विजुअलाइज करते हुए अपने पानी को वो बात बताएंगे कि मैं ये कर चुकी हूँ, ये हो चुका है। as if living as if it happened. living as if it have happened. जितनी बार भी आप पानी पियेंगे, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, अपने पानी को वो बात बताएंगे कि ये चीज़ हो चुकी है, एंड देन यू हैव टू ड्रिंक इट। और आप इस चीज़ को दिन में बार बार करें, आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना पक्का है, बिकॉज यू आर मेड अप ऑफ वाटर
एंड दिस इज ऑल्सो अ वाटर, और ये मेमोरी होल्ड करता है। कभी भी कहते हैं जितनी भी किटी पार्टियां होती हैं, किटी पार्टियों में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, घर की बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, और जो आपके सामने जो खाना रखा है, पानी रखा है, वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, राइट, एंड इट इज गिविंग यू वेरियस इश्यूज। जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस अलग अलग एरिया में आते हैं ना, वो इस वजह से भी होते हैं। तो आप हमेशा अपने पानी को ब्लेस करके पीजिए। जो भी आप डिज़ायर चाहते हैं वो तो या तो अपने ग्लास के ऊपर या अपने बॉटल के ऊपर लिख दीजिए, और पीने से पहले उसको बोलिए, उसे ब्लेस करिए, एंड देन जस्ट हैव द वाटर। लवली, एंड आई एम श्योर कि आवर व्यूअर्स वुड आल्सो ट्राई दिस। मैम, आज के इस वंडरफुल डिस्कशन का एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगी, हमने मैनिफेस्टेशन की इतनी बात की कि हमारे अंदर वो पावर है, हम कुछ भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें आप अपने पूर्व जन्मों से दृढ़ कर्म लिखवा कर लाते हैं, right. जो होगा आपकी लाइफ में, इससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ये आपको लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली देन यू विल ग्रो, और आपका वो कर्म पूरा होगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन से हम जो हमारा दृढ़ कर्म है पूर्व जन्मों का, जो हम लिखवा के लाए हैं, डेफिनेटली होगा, क्या वो भी चेंज हो सकता है? 100% चेंज हो सकता है। सो देयर आर कर्मास जो आप पिछले जन्म से अपने साथ लेके आए हो, अच्छे और बुरे दोनों, और आप दोनों को भोगते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उन्हें चेंज कर सकते हो। कैसे? सो सपोज किसी पर्सन XYZ पर्सन है, उसके कर्मा में लिखा हुआ है कि उसको टक्कर लगेगी, उसका एक्सीडेंट होगा, और उसको जो जो ब्ला ब्ला ब्रेकडाउन सहना पड़ेगा। लेकिन उसने इस वाले जन्म में बहुत सारे अच्छे संकल्प, बहुत अच्छे कर्मास, बहुत ग्रैटिट्यूड्स, बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट की है, ठीक है। वो हमेशा 90% ऑफ द टाइम ही रिमेन्स पॉजिटिव, ग्रेटफुल। तो वो जो टक्कर है ना, वो पता है कैसी लगेगी? ऐसे करके हल्की सी लगेगी। मतलब वो कर्म के थ्रू तो आपको जाना पड़ेगा, वो जो वो जो लिखा है वो होगा। हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, और अगर उसने कंप्लेनिंग वो रहा, वो नेगेटिव रहा, उसने बुरे कर्मास करे, बैड कर्मास क्रिएट करे, तो हो सकता है वो जो इंटेंसिटी लिखी हुई थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आपको अगर थप्पड़ पड़ना था तो वो ऐसे भी पड़ सकता है, और वो ऐसे भी आ सकता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट फ्री विल, कि जो अभी आपको मिला है उसमें आप कितना कुछ पॉजिटिविटी। हमें एज अ ह्यूमन, जब हम इस धरती पे इस जन्म में इस सोल के साथ पैदा हुए हैं, हमें एक चॉइस मिली है, चॉइस टू चूज, ठीक है। आप क्या चूज करते हो? अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हो, मनपसंद जिंदगी चाहते हो, मन चाही जिंदगी चाहते हो, तो यू हैव टू चूज द पाथ ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड। और अगर आप नेगेटिविटी चाहते हो जिंदगी में, आपको लगता है अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, तो आप करते रहो नेगेटिविटी। आपके बैड कर्मास क्रिएट हो रहे हैं, आपका वही रिजल्ट साथ में आएगा। इंटरेस्टिंग। तो मैम, आज पूरा हमने एक वेल राउंडेड पॉडकास्ट किया मैनिफेस्टेशन पे, हाउ इट वर्क्स। 2026 में आप कैसे अपने डिजायर्ड एरियाज में ऑफ लाइफ वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हमने ये बात की, कुछ टेक्निक्स की भी बात की। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। लोग अक्सर ना एक बड़ी गलती करते हैं कि देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं मानती, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आपके वही प्रारब्ध बताती है जिनकी बात आपने की है, लेकिन अच्छे गाइडर्स और अच्छे कोचेस और अच्छे मेंटर्स, गुरुज, एस्ट्रोलॉजर्स होना भी बड़ी कर्म की बात होती है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, अपना दिन शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर में, वो जो कॉलम आता है जिसमें राशिफल लिखा होता है, पढ़ के, ठीक है। टीवी पे बता रहे होते हैं कि आपका ये दिन ऐसे जाने वाला है, या आपकी कुंडली में तो इस साल ये लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने ना अपने माइंड को पहले से ही प्रोग्राम कर लिया है कि हाँ कुछ तो बुरा होगा, कुछ तो बुरा होगा, राइट, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज योर बिलीफ, इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। आपने पहली बात तो आपको ये चीजें चेक ही नहीं करनी चाहिए, राइट, ठीक है। फ्यूचर की चीज फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, बहुत सुकून भरी रहे, आपका साल बहुत अच्छा जाए, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, तो ये चीजें सुनने की जगह मैनिफेस्ट करिए कि मेरा दिन बहुत प्लेजेंट जा रहा है, मेरी मीटिंग्स बहुत अच्छी जा रही हैं, इस साल मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इस साल मुझे ये जॉब मिल रही है, ये पोजीशन मिल रही है, मेरी शादी हो रही है, मैं
पेरेंट बन रहे हो या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने पहले से ही सोच लिया, आपने कॉन्सिक्वेंस को अपने दिमाग में पहले ही फिट कर लिया है। तो ये मिस्टेक हमारे व्यूअर्स को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, एज अ जेन्युइन ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सीकर माई सेल्फ, आई बिलीव कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी, बट इट्स जस्ट दैट हाउ पीपल अप्रोच इट। उन्होंने ये नहीं बोला है कि 100% यही होगा, उन्होंने बोला है कि ये प्रेडिक्शन है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो आपको 20% चांसेस बताते हैं, 80% अभी भी आपके हाथ में है। एंड यू नो द होल आइडिया एंड मैसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट्स मेंट टू एम्पावर यू एंड शो यू द लाइट, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव लिमिटेड इट टू यू नो समथिंग व्हिच टेल्स आवर फ्यूचर, और ये हमें डरा रहा है। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी वी नीड टू चेंज द अप्रोच टुवर्ड्स इट। मैं बिल्कुल बोलती हूँ ये बहुत सुंदर विद्या है और आप इसको ना अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, लेकिन गलती हो जाती है आप उसको वीकनेस बना लेते हो। सो मेक इट योर स्ट्रेंथ। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी सुंदर विद्या है, आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ जानो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। बिल्कुल, है ना? वीकनेसेस को साइड में रख के इग्नोर करो, और आपका अच्छा टाइम तो आपके हाथ में, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। डोंट फॉरगेट द ज्योति इन ज्योतिष, आई वुड से। सो इट वाज लवली एंड आई लव एस्ट्रोलॉजी। Everyone knows, all my viewers. Oh, I also love astrology and I tell you, मेरे को जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी मेरी हुई है, आई लव इट, बट मैंने कभी भी नेगेटिव पार्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जो पॉजिटिव मुझे बताया गया, मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया। It was a lovely discussion with you today, and I think बहुत आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड रिगार्डिंग स्पेशली 2026 कि 2026 में वो ड्रीम लाइफ कैसे मैनिफेस्ट की जाए। So thank you so much for joining us. You're welcome. Thank you so much, and I'm so grateful to you and our viewers for giving me the chance to share my knowledge with you guys. Lovely. Thank you. Thank you. Thank you. So you tell me in the comment section कि आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से, आपके क्या रेजोल्यूशंस है 2026 को लेकर। क्या आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज करेंगे? क्या आप करते हैं? आप कितना मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? आपने अपनी लाइफ में कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन से क्या क्या अट्रैक्ट किया है, क्या क्या हेल्दी चीज़ अट्रैक्ट की हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल एंड डिटेल्ड पॉडकास्ट ऑन मैनिफेस्टेशन टुडे रिगार्डिंग 2026। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो राइट एनर्जी लाइफ के हर एरिया में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और इस पॉडकास्ट के थ्रू यही मेरा इंटेंशन था। आज हमने एक बहुत ही इंसाइटफुल और डिटेल डिस्कशन किया, और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, और आप भी अपनी लाइफ में ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को सिर्फ 2026 को ही नहीं बेटर बनाएंगे। तो मैं आपके लिए यूं ही स्पीकिंग ट्री पर ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।